जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं लीजेंड पर चर्चा। एक ऐसे लीजेंड जिन्होंने शायद एक ऐसे प्लेटफॉर्म को पहचान दी जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने खुद की पहचान बनाई उस लीजेंड के दम पर। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक लीजेंड के बारे में। उनका नाम है सौरभ द्विवेदी। सौरभ द्विवेदी का नाम मुझे लगता है कि शायद कोई व्यक्ति भारत में इस वक्त ऐसा हो जो ना जानता हो। ये खबरों की दुनिया में तो शायद ऐसा इंसान कोई नहीं होगा। खबरों की दुनिया के वर्तमान के भारत में मैं मानता हूँ कि सबसे प्रमुख पत्रकारों में से एक, हिंदी साहित्य को एक अलग पहचान देने वाले व्यक्ति रहे हैं सौरभ द्विवेदी। कल सुबह जब मैं उठा तो सबसे पहली न्यूज़ देखी कि सौरभ द्विवेदी ने द ललन टॉप के अड्डे से जो खबर मिली उससे उन्होंने अपना संन्यास की घोषणा कर दी है। मसला ये नहीं है, चलो इंसान आता जाता रहता है। और सौरभ द्विवेदी जैसा समझदार और संवेदनशील जैसा व्यक्ति, मुझे लगता है कि वो बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं। मसला ये है, जो यहाँ से सीखने वाली बात है वो ये है, देखो कि कोई भी चीज़ हमारे लिए स्थायी नहीं है। सबसे पहली चीज़, द ललन टॉप को इतने बड़े शिखर पर पहुंचाया। मैं तो एक्चुअल में कल तक ये सोच रहा था कि ललन टॉप उन्हीं का है, वो ललन टॉप के मालिक हैं। लेकिन कल पता चला कि वो उसके केवल एक, उसमें एक कर्मचारी के तौर पर कार्य करते थे। एक्चुअल में ललन टॉप किसी और संस्था से बिलोंग करता है। तो वहाँ से हम ये चीज़ें सीखी जा सकती हैं कि देखो, हम इतने बड़े, कितने बड़े दिल की बात है ये द्विवेदी जी की कि भाई इतना बड़ा एक अड्डा बनाया है उन्होंने और यहाँ से वो उससे अलविदा कह रहे हैं। अपने, मुझे लगता है कि अपने पूरे जीवन की मेहनत उन्होंने यहाँ पर न्योछावर की है ललन टॉप को बनाने में। और आज ललन टॉप जो भी है, ये ललन टॉप के अगर संस्थापकों में से ये जो भी उसके मालिक हैं, उन्हें ये चीज़ पता होगी कि आज ललन टॉप जो भी है उसकी मुख्य वजह सौरभ द्विवेदी है। तो सौरभ द्विवेदी जी के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी जान सकते हैं। एक मुख्य उनकी मुझे बहुत प्यारी बात लगती है, उनका साहित्य से प्रेम। भाई, मैं एक लिटरेचर का विद्यार्थी हूँ एक्चुअल में। मैं जब ग्रेजुएशन में था तो मैं कभी लिटरेचर को इतना मुख्य नहीं पढ़ता था, मुझे बहुत शौक नहीं था। लेकिन फिर मैंने सौरभ द्विवेदी जी को सुना, और क्या यार, उन्होंने लिटरेचर के प्रति जो मेरे दिमाग में उनकी बातों ने घर किया। सच बता रहा हूँ, मेरे पास आज इतने सारे उपन्यास रखे हुए हैं। मैं बहुत उपन्यास पढ़ता हूँ, बहुत सारी कहानियाँ पढ़ता हूँ। दिव्य प्रकाश दुबे जी की बहुत सारी कहानियाँ हैं, और भगत सिंह, गांधी जी, हम इन लोगों को बारीकी से पढ़ते हैं। उसकी मुख्य वजहों में से एक है सौरभ द्विवेदी। इन्हें इतनी बारीकी से पढ़ा मैंने, उसकी मुख्य वजह सौरभ द्विवेदी है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि जीवन कहाँ से कहाँ ले जाए, लेकिन कल की उनके इस कदम ने, मुझे नहीं पता कि इंटरनल क्या हुआ है, कुछ बातें शायद हो सकता है मन मुटाव रहे हों, हो सकता है वो अपनी ही इच्छा से जा रहे हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, बहुत ज़्यादा चंचल मिजाज के व्यक्ति हैं। जितना मैंने उन्हें अभी तक टीवी में, अखबारों में, मोबाइल पर देखा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को सफलता खुद ढूंढ ही लेती है। और उसकी मुख्य वजह है कि उनका साहित्य से, किताबों से प्रेम। और मैं आज फिर यही कहना चाहता हूँ कि इतने लीजेंडरी के लिए, इतने बड़े जो आज हमारे बीच हैं, जो पत्रकारिता में हों या साहित्य के क्षेत्र में हों, उन्होंने जो वास्तव में हमें दिया है अपनी पीढ़ी के लिए, मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अभी हम युवाओं में जो जोश वो भर रहे हैं, विशेषकर साहित्य के प्रति, वो तो बहुत ही निराला है। वास्तव में उससे ये सीखा जा सकता है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे आप बनाकर खड़ा कर रहे हैं, वो आपकी है और वो स्थायित्व है। ये ध्यान रखना है, स्थायी कुछ भी नहीं है। शायद द्विवेदी जी ने ही मुझे ये सिखाया है कि स्थायी कुछ भी नहीं है। मैं सच में
कल की उनकी इस घटना से ये तो सीख चुका हूँ। इसीलिए हम कितने भी सफल हो जाएं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम उसी मिट्टी की उपज हैं जहाँ से हमने अपना जीरो से प्रारंभ किया था। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। और मैं उनके उज्जवल भविष्य, इससे भी ज़्यादा क्या उज्जवल होगा, खैर द ललन टॉप को इतने बड़े शिखर तक पहुंचाया, इतना ज़्यादा उज्जवल किया है खुद को, तो इससे खैर चलो, ये तो जीवन है, कहीं से कहीं भी ले जा सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ से जीवन जब आगे जाएगा और वो अपने कल में देखेंगे, बीते हुए कल में देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ललन टॉप की यादें उनके जीवन को पीछे मुड़ने को देख रही होंगी कि हाँ, मैंने ललन टॉप के लिए इतना कुछ किया। या ना भी देखें, वो इस प्रारूप से नहीं। देखो, मैं आपको बताऊं, कितना ही भी समझदार व्यक्ति हो या कितना भी बड़ा लीजेंड हो, उसे अपने किए हुए कार्य, जो उसने किसी चीज़ को प्रारंभ से लेकर किए हैं, वो उसे याद रहते ही रहते हैं। तो द्विवेदी जी से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। उन्होंने अपने जीवन काल में, मुझे लगता है कि बहुत हज़ारों पुस्तकों को पढ़ा है, और पुस्तकें पढ़ने का ही ये परिणाम है कि आज उनके पास ज्ञान का इतना अखंड जो एक विस्तार भरा पड़ा है, उनके पास ज्ञान का जो घड़ा भरा हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसी का ही एक परिणाम है। और हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए कि इतने बड़े होने के बावजूद, इतने बड़े मंच से बोलने के बावजूद भी इंसान में बहुत ज़्यादा अकड़ का ना होना, बहुत ज़्यादा एक तरीके से घमंड का ना होना, ये चीज़ दिखाता है कि वो लोग कितने मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और ये बहुत बारीक तथ्य है, एक इंसान को महान बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है। इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो फोकसेबल चीज़ें हैं वो हमारे जीवन में सरल तरीके की, इतनी सरल होनी चाहिए कि उनसे किसी तीसरे व्यक्ति को परेशानी ना हो, ये ध्यान रखना चाहिए। और बात हम करते हैं अपनी आज के क्रम को समाप्ति की तरफ ले जाते हुए, सौरभ द्विवेदी जी को आगामी कार्यों के लिए, आगामी उनकी योजनाओं के लिए बधाई देते हैं और कामना करते हैं कि वो बहुत ही जल्द किसी अच्छे सफ़र में हमें फिर से चलते हुए देखेंगे। क्योंकि हम लोग भाग रहे हैं मंजिलों के पीछे, वास्तव में सफ़र ही मंजिल है। हमें ये चीज़ जल्दी ही समझ लेनी चाहिए। जय हिंद मित्रों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, किसी अगले लीजेंड की वार्ता पर। सैल्यूट।